कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। हम सब ग्रोथ किए हैं इसी फॉर्मूले से। कितने लोग करेंगे आज के बाद? सच में करोगे, झूठे करोगे? करोगे? करोगे पक्का? कभी गिरेगा ही नहीं बिजनेस, लिख के ले लेना, गिरेगा ही नहीं। हमारी दिक्कत क्या है लोगों की? 1.5 लाख आया, उठा के कहां टोटल चिपका देते हैं? परिवार में। 2,30,000 आया, कहां चिपका देते हैं? परिवार में। अरे तुम बिजनेसमैन थोड़ी हो, व्यापारी थोड़ी हो। ये काम नौकरी वाले करते हैं कि जैसे अकाउंट में पैसा आया ठिकाना लगाओ। बिजनेसमैन परेशान नहीं होता क्योंकि उसको पता और आएगा, वो मैनेज करके चलता है। 40% पैसा धंधे में लगाएगा, 25% पैसा परिवार को दे देगा, जाओ मजे करो। 10% पैसा सेव करके रखेगा एजुकेशन के लिए, 10% पैसा फैमिली सिक्योरिटी सेविंग में डाल के रखेगा, और 10% पैसा हेल्थ इंश्योरेंस में लगाएगा, और 5% पैसा डोनेशन में लगाएगा। अब जो 10% पैसा आपकी सेविंग में आ रही है, इसको कब कहां कैसे इन्वेस्ट करना है? क्योंकि आपके लेवल पे तो ये बहुत छोटा है, लेकिन जैसे अगर हम अवधेश नारायण सर की बात करें तो इनके लिए तो 10% बहुत बड़ा हो जाएगा। भैया पिछले 3 महीने की कमाई 2-2.5 करोड़ की है, मतलब 2.5 करोड़ में तो 10% बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा क्या? अरे होगा कि नहीं होगा? तो उस 10% को फिर कैसे मैनेज करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, ये ट्रेनिंग हम आपको देंगे CLT ट्रेनिंग में या DLT ट्रेनिंग में। अभी सीखने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो नालायक ऐसे हैं, 1.5 लाख का चेक आया और शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। हाँ, उनको लगता है कि अब बस डबल कर दो पैसा। कई बेवकूफों को मैंने देखा है, 2-2.5 लाख का चेक आया और क्रिप्टो करेंसी में घुसेड़ दिया बिना अपलाइन के बताए, और जब डूब गया हाथ में ठेंगा पकड़ा दिया उन लोगों ने, तब आते हैं गुरुजी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया गुरुजी, प्लीज गुरुजी निकालो, गुरुजी मुझे निकालो। कैसे को उठा के और गटर में फेंक दो। कई लोग क्या कर रहे हैं, 8 लाख ऐसा आया, उठा के प्लॉट खरीद लेते हैं। 2 लाख कम पड़ा, लोन ले लेते हैं। लोन की EMI चल रही है 40,000, जो आ रहा है जा रहा है EMI में, ये सब भाड़ में जाए। और फिर बोलते हैं गुरुजी पैसा ही नहीं है, कैसे निकले घर से बाहर, पेट्रोल भरने के पैसे नहीं है। मर जा तू, धंधा को खा गया। राक्षस हैं ऐसे लोग, बिजनेस के राक्षस। पहले अपना बिजनेस चबाते हैं, उसके बाद अपनी टीम को चबा के खा जाते हैं। तो आप बिजनेस का अगर केयर करना चाहते हो तो इन आदतों को छोड़िए और इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। पेशेंस रखो यार, आएगा, करोड़ों इनकम आएगी, घर भी आएगा, सब कुछ होगा, बढ़िया सब कुछ होगा। पेशेंस रखो, पहले धंधा बनने दो। कुछ समय बाद आपका बिजनेस खुद आपसे 40% पैसा मांगेगा ही नहीं, 10% पैसा मांगेगा, उतने में धंधा चलने लगता है। जैसे आप रॉयल एम्बेसडर बन जाओगे, रॉयल डायमंड बन जाओगे, क्राउन डायमंड बन जाओगे, उसके बाद बिजनेस उतना पैसा नहीं मांगता 40%। तो अगर महीने में मान लो 40% पैसा हमने बिजनेस को दिया और मेरे 40% खर्चे नहीं हुए, बच गया, तो क्या करेंगे? वो पैसा उठा के सेविंग में डाल देंगे। लेकिन बिजनेस का जो हक है उतना तो हर महीने उसको देना पड़ेगा। अगर पॉकेट में पैसा रहेगा आप आसानी से टूरिंग कर सकते हो, अलग अलग सेंटर में जा सकते हो, अलग अलग सेंटर डेवलप कर सकते हो, अलग अलग सिटी में जा सकते हो। लेकिन रहेगा नहीं तो फिर आप कर नहीं पाते हो। आज इस हॉल में जितने भी लीडर हैं, जिनकी भी चेक डाउन है, चेक डाउन इसलिए नहीं है कि आप मेहनती नहीं है, आप काम नहीं जानते, आपको काम करना नहीं आता। DDD ट्रेनिंग के बाद तो आप सब काम में मास्टर बन चुके हैं। सिर्फ बिजनेस आपका आज के बाद डाउन इसलिए जाएगा क्योंकि घर से निकलने के लिए, पेट्रोल डालने के लिए, अलग शहर में जाके होटल लेके रुकने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। यही एक वजह रहेगी, दूसरा कोई वजह नहीं। समझ में आ रहा है? सिर्फ यही वजह है, दूसरी कोई वजह। और अगर इस वजह को खत्म करना है तो आपको अपना प्रॉपर फाइनेंस मैनेज करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हो? और सारे सीनियर लीडर चेक करो,
सारे ब्लैक डायमंड आप लोग के लिए भी ये फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि नीचे वाले के लिए आपके लिए नहीं है। आप चेक करो अपने डायमंडों का। मेरे दोस्त, अगर आपको बड़ा काम करना है तो आज के बाद एक आदत डालिए, जैसे आपका रैंक पूरा हो, चेक आए, तो अपने अपलाइनों के साथ बैठ के एडवाइस लो, सर मुझे बताइए इन पैसों का क्या क्या करना चाहिए। पूछा करो तो अपलाइन एडवाइस कर देगा और आप वैसे ही कर देना। और अपलाइन अगर नालायक है तो मेरी ये बात मान लेना, ये सबसे अच्छा तरीका है। क्लियर है? अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप करते रहेंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपका बिजनेस कभी भी खराब नहीं हो सकता। और क्या करने की जरूरत है? स्टैंडर्ड मेंटेन करो, अपनी स्टैंडर्ड मेंटेन करो। स्टैंडर्ड मेंटेन का तात्पर्य सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करो। मैं देखता हूं नेटवर्कर पैसे कमाने के बाद भी कुछ भी पहन लेते हैं, कहीं भी बैठ के खा लेते हैं, कैसे भी कचड़े होटल में जाके रुक जाते हैं। मत करो ऐसा। आपको क्या लगता है जितने भी बड़े बड़े रईस लोग हैं 1-1 करोड़ की घड़ियां क्यों पहनते हैं? बताओ मुझे, क्या उनको नहीं पता है क्या कि पैसा बचा लेंगे तो मेरा काम आएगा? क्यों पहनते हैं? नहीं यार, अंबानी को क्या वैल्यू बढ़ाना है, उसकी तो वैल्यू ऑलरेडी है। क्यों पहनते हैं? क्योंकि इस दुनिया में आपकी वैल्यू सबसे पहले अगर किसी को करना चाहिए तो आपको करना चाहिए। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो ये दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1000 से कम की शूज नहीं पहनूंगा। ये वैल्यू किसको बनाना है? किसको बनाना है? हाँ, आज के बाद मैं 10,000 से कम का सूट नहीं पहनूंगा। ये वैल्यू किसको बनाना है? खुद को। आज के बाद मैं 5,000 से कम की घड़ी नहीं पहनूंगा। ये किसको बनाना है? क्योंकि अगर आप खुद की वैल्यू नहीं बनाओगे, दुनिया आपकी वैल्यू नहीं बना सकती है। इस दुनिया में इंसान को मेहनत करने की हिम्मत और मेहनत करने का उत्साह और मेहनत करने का एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा कब आता है? जब वो इंसान खुद को रिवार्ड देता है। अब आप मुझे बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो कार मेंटेन करते हैं? कार, ओके। जब कार आपके पास नहीं थी तो एक बार सोच के देखना, और आपने नई नई कार लिया होगा और कार में बैठे होंगे, खुद को कैसा महसूस हुआ था? कॉन्फिडेंट लगा था? खुद की वैल्यू लगी थी, यार अब हम भी कुछ हो गए हैं। दूसरी चीज, जब आप नॉर्मल कार से लग्जरियस कार में आए थे, लग्जरियस कार अचीवर कितने हैं? जब आप नॉर्मल कार से लग्जरियस कार में आए थे, अब कैसा लगता है? कैसा फील आता है? बताओ। भोकाल है ना? कहीं भी जाते हो कॉन्फिडेंस के साथ चाबी घुमा के जाते हो, नहीं जाते हो? ये कार हमने किसको गिफ्ट किया? साला आज के बाद ट्रेन में धक्के खाना बंद। अब कहीं जाएंगे तो खुद की कार से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे। यह है स्टैंडर्ड। क्योंकि सोचो, पता है भगवान भी देखता है। भगवान देखता है साला इसका काम 5,000 में ही हो रहा है तो क्यों 50,000 देना? वो 45,000 किसी और को दे देंगे। भगवान भी देखता है कि इसकी जिंदगी जब 5 लाख में हो रही है तो क्यों 50 लाख देना? वो 45 लाख किसी और को दे देंगे। इसीलिए जरूरी है अपनी स्टैंडर्ड मेंटेन करना। कुछ तो स्टैंडर्ड सेट करो खुद की। मैं देखता हूं बड़े बड़े लीडर, स्टार सफायर 2000वां सूट पहन के आ जाते हैं, खरीद के लेके आ जाते हैं, और डाउनलाइनों के चुपके से जाएंगे गदौलिया चौराहे पे और वहां से खरीद के आ जाते हैं और झूठ बोलते हैं, नहीं सर महंगा वाला लिया हूं। अरे सबको पता है तू कौन सा लिया है, और किसी को पता रहे ना, तुझे तो पता है। प्लीज ऐसा मत करो। अपने रैंक की गरिमा को बनाओ,
और रैंक की गनीमा बनती है आपके स्टैंडर्ड अपीयरेंस की वजह से। समझ में आ रहा है? अगर डायमंड बने तो एक स्टैंडर्ड बनाओ कि आज के बाद 25-30 हजार से कम की घड़ी नहीं पहनेंगे, आज के बाद 5-6 हजार से कम की बेल्ट नहीं पहनेंगे, आज के बाद 5-6 हजार से कम का शूज नहीं पहनेंगे। अपनी स्टैंडर्ड बनाओ मेरे दोस्त। जब स्टैंडर्ड बनाओगे तो जरूरतें बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो मेहनत ज्यादा करोगे, जब मेहनत ज्यादा करोगे तो चेक ज्यादा आएंगे, जब चेक ज्यादा आएंगे तो रैंक ज्यादा आएंगे। ऐसी तो होता है।